हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। शरद पूर्णिमा आपको 16 अक्टूबर बुधवार के दिन है। इस दिन आप जब ध्यान पूजन पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ये जो पूर्णिमा होती है ये 16 कलाओं से निपुण होती है। तो ये पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। साल भर की पूर्णिमा से ये पूर्णिमा जो बहुत ही खास होती है। तो इस दिन आप जितना चाहो वो पुण्य की प्राप्ति कर सकते हो। उसके बाद ये पूर्णिमा की जो रोशनी होती है, इस दिन रोशनी से आकाश से अमृत की वर्षा होती है। और इसमें जो भी जैसे कि चांद की रोशनी में कोई भी अगर जब रहता है तो उसकी बहुत ही आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसका जीवन सुखमय जाता है। रात्रि जागरण करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो मैं इस वीडियो में हर एक वो बात बताऊंगी कि इस दिन शरद पूर्णिमा इतनी खास क्यों होती है और इस दिन किए हुए जो कर्म होते हैं या पूजन होते हैं और क्या इसका कारण है जो इतना पुण्यमय होता है। और इस दिन किन किन देवी देवताओं का पूजन करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो मैं आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो ये पूर्णिमा जो होती है, सुबह उठ करके आप अपना जो नियम है आप स्नान आदि कर ले दीजिएगा। उसके बाद है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का, पीपल वृक्ष का पूजन करने का, उसके बाद तुलसी मैया का पूजन करने का और इस दिन केले के वृक्ष का पूजन कर देव वृक्षों का पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन जो भी देव वृक्ष है उसका पूजन करने से आपको घर में धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसमें माँ लक्ष्मी, तुलसी जी का पूजन करें तो उसमें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मान करके उनका पूजन करें तो आपको घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद है इस दिन शिवालय, देवालय, शिवलिंग पे जल अर्पित करने का, पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन आप शिव जी का मंदिर जरूर जाएं, उनका पूजन करें। उसके बाद है कि इस दिन आप खीर जरूर बनाएं, खीर बना करके और खीर जरूर बनाएं। खीर जो बनाएं तो आप करें क्या, उसमें आप जैसे कि मिट्टी के हांडी में खीर बनाएं। उसमें जब खीर बन जाए तो उसमें चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के डाल करके और उसको ढक दें। आप जैसे कि छन्नी से ढक दें या आप सफ़ेद जो कपड़े होते हैं सूती के, जो उसमें ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं, हल्के जो सूती के कपड़े आते हैं जो कि सफ़ेद हो, उससे आप उसको बांध करके चाहे ढक करके उसको अच्छी जगह पे रख दें। रात को जब चांद निकले तब की बात कर रही हूँ। उसके बाद है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन करते हो तो आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, घर में आपकी सुख संपदा बनी रहती है, रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। और आपके भी जो उतने भी जैसे कि आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, धन की कमी है, तो इस दिन आप अगर जब पूजन पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खास करके इस दिन लक्ष्मी जी के पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है लक्ष्मी की प्राप्ति के लेकर के। तो इस दिन श्री सूतक जी का भी पाठ संध्या काल में करें, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, श्री सूतक जी का पाठ करें या माँ का मंत्र, जो माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र हो, जो कि बीज मंत्र है, उनका जाप करने से भी आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद है कि माँ लक्ष्मी जी को जो भी प्रिय वस्तु है, जैसे कमल का फूल हुआ, माँ लक्ष्मी जी को जल की चीज़ें बहुत ही पसंद है तो उनको जल की चीज़ें जैसे कि भोग में है तो आप सिंघाड़ा हो गया। उसके बाद है कि फूल में हो गया तो कमल का फूल हो गया। कमल का फूल विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी को दोनों को प्रिय है तो उन दोनों को अर्पित करें। उसके बाद है कि माँ लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को, उनको जो भी भोग लगाएं, जैसे कि ऋतु फल अभी जो है फल वगैरह है वो लगाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को इसमें जैसे कि आप उनको, माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद वस्तु बहुत प्रिय है तो जैसे कि खीर हो गया, बतासा हो गया, उसके बाद आपको मखाना हो गया, उसके बाद धान का लाई हो गया, उसके बाद आपको सफ़ेद तिल की जो रबड़ी होती है वो हो गया। ये चीज़ें माँ को अर्पित करें। माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो होती हैं वो अर्पित करें और 16 श्रृंगार की चीज़ें उनको माँ को अर्पित करें। कभी भी पूजा करें माँ लक्ष्मी जी का तो उनको श्रृंगार की
वस्तु जरूर ही अर्पित करें। इससे आपके सुहाग में वृद्धि होती है, सुहाग जैसे आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनकी लंबी आयु होती है, इसके लेकर के आपकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है कि इस दिन जैसे कि इस दिन आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, धूप बत्ती और सुगंधित बत्ती जलाएं, गाय का घी जरूर, गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। आप तुलसी जी के पास भी गाय का घी का दीप प्रज्वलित करें और पीपल के वृक्ष के पास भी गाय का घी का ही दीप प्रज्वलित करें। शिवालय देवालय जहाँ भी है वहाँ पर, जैसे विष्णु भगवान के मंदिर है, वहाँ भी आप गाय का घी का दीप प्रज्वलित करें। इससे आपको घर में धन की प्राप्ति होगी। इस दिन रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन रात्रि जागरण करती हैं तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनती है। उसका जप करें, ध्यान करें या नृत्य करें, गान करें, जो भी आप हैं वो रात्रि जागरण करें तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जब आपको चंद्रदेव उदय हो तो उन्हें अर्घ जरूर दें। अर्घ देने के लिए आप करें क्या कि एक लोटे जल में आप थोड़ी सी गाय का घी मिला लें, गाय का दूध मिला लें और शक्कर मिला करके और चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद उनको प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारे जो शरीर है मेरा आरोग्य बने रहे। तो इस तरह से आप माँ चंद्रदेव से प्रार्थना करें। ध्यान रहे भद्रा जो है आपको 7:15 से लग रही है, तो इससे पहले आप ये पूजन पाठ चाहे चंद्रदेव का जो अर्घ देना है ये सारा चीज़ कर लेना है। खीर भी आपको चंद्रदेव के जो रोशनी में रखना है वो 7:15 से पहले ही खीर बना करके और चंद्रदेव को रोशनी में आपको रख लेनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भाद्रा खत्म जो हो रही है सुबह में आपको 6:08 पर समाप्त हो रही है, तो उसके बाद ही खीर को स्पर्श करें। उससे पहले आप पूजन पाठ करते हैं, जो आपका नियम है वो कर ले। पूजन पाठ करके उसके बाद आप जब 6:08 के बाद वो खीर ले करके और उसके बाद प्रसाद रूपी सभी घर में बांट करके उस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन रात्रि जागरण करें। उसके बाद है कि इस दिन आप अपने शरीर, जैसे कि आप चांद की रोशनी में थोड़ी देर आप जरूर रहें। हल्के वस्त्र कपड़े पहन करके, जैसे सफ़ेद कपड़े हो, हल्के पीले कलर के हो या हल्के गुलाबी कलर के कपड़े हो, ये सारे कपड़े पहन करके आप चांद की रोशनी में रहते हैं तो आपको बहुत ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपके स्वास्थ्य जो बार बार बिगड़ता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको हाथ पाँव में जलन होती होगी या आपकी आंखें जलती होगी या कोई भी आपको परेशानी हुई, पेट से कोई भी पेट की जो प्रॉब्लम होगी वो चीज़ें आपकी कमेगी। ये आयुर्वेदा में लिखा गया है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हूँ। इस दिन ये रात जो है, ये रात्रि जो होती है, इस दिन चांद जो होती है 16 कलाओं से निपुण होती है। ये इस दिन आकाश से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। तो इस दिन जैसे कि आप उसके कल होकर के गंगा स्नान या तीर्थों में स्नान, जैसे कार्तिक में बोलते हैं कि कार्तिक महीने में जो भी गंगा स्नान तीर्थों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो वो जो अमृत जो बरसती है वो नदी तालाब में जाकर के रहती है और आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार ये चीज़ होता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस दिन बहुत ही पुण्यकारी होती है और इस दिन जप ध्यान पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद जो भी जैसे कि पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 17 तारीख को पूर्णिमा का व्रत करें। ये शरद पूर्णिमा अलग है। पूर्णिमा को जो व्रत कर रहे हैं वो आपको 17 तारीख को पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा का व्रत भी करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि हर वो साल के जो जितने भी पूर्णिमा आते हैं उसमें जो पूर्णिमा करते हैं वो 17 तारीख को आपको वो पूर्णिमा का व्रत करना है। तो मैं आपको बताई। और जो कि आपको कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो आपको 17 तारीख से प्रारंभ कर दिए अपना कार्तिक स्नान करने के, जो पूर्णिमा से स्नान कर रहे हैं। और जो कि एकादशी से स्नान कर रहे हैं वो 13 तारीख से आप प्रारंभ कर दें कार्तिक स्नान करने का, जो कि 13 तारीख से लेकर के 12 नवंबर तक आपको कार्तिक स्नान चलेगा। तो जो इस तरह से स्नान कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हरिओम।